मेरा नाम अनम है और मैं शकरगढ़ से आई हूँ। तो दुआ का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे 7 साल से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी बॉडी में, आंतों में स्पेशली। तो वो दवाइयों से या किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। दवाइयों के अलावा और भी दुआएं शुआएं भी करती थी, उससे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कोई बड़ी ढीठ किस्म की बीमारी है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ 1% भी असर नहीं करती। फिर ऐसे ही मुझे पता चला था वीडियोस से, तो मैंने कांटेक्ट किया। तो मुझे इमरान भाई ने दुआ करवाई थी, लेकिन जब दुआ की थी तो मुझे तब यही था कि फ़र्क तो मुझे इससे भी कोई नहीं पड़ना, लेकिन चले एक्सपीरियंस ही कर लेती हूँ। तो मैंने जब उन्होंने कहा तो मैंने सुना, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भूल गया था कि मैंने बीमारी के लिए दुआ की थी। मुझे ये इतना अच्छा मैसेज लगा, ऐसे कि जैसे ये कोर था करैक्टर बिल्डिंग, तो वो इतना मुझे प्यारा मैसेज लगा और उस पर मैंने काम शुरू किया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं खुद को ठीक कर रही थी तो बीमारी भी मेरी ठीक होती जा रही थी। जितना मैं खुद को ठीक कर रही थी अपने आप को, उतना ही बीमारी भी ठीक हो रही थी। तो बस फिर यही था कि वो समझ, पहले मुझे यही लगता था कि मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं गलत। तो फिर मुझे यही पता चला था कि नहीं, मेरा भी काफ़ी कसूर है। तो ऐसे ही था कि मुझे ना पहले किसी ने बताया, किसी ने कहा कि अगर मुझे किसी पे गुस्सा आता है या किसी कोई बुरा लगता है हमें, तो मैं ना उसको दिल में गालियाँ दे देती हूँ या उसके खिलाफ दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा या कुछ भी, तो दिल में कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो तो गुनाहों पे पकड़ तब करता है जब हम कोई काम प्रैक्टिकली करते हैं। तो दिल में कह लेंगे किसी को बुरा भला, तो उससे कौन सा अल्लाह ने, उससे तो हमारे गुनाह में भी कोई नहीं होना, और हम अपना गुस्सा भी उतार लेते हैं उस बंदे पे, उसको बद्दुआएं भी दे लें कुछ भी, तो हमारा काम भी हो जाता है उसके खिलाफ सारा गुस्सा शुस्सा बद्दुआएं दे के, और हमारे हिस्से में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाता। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि बंदा अपना कर ले। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, मैं डरती थी दिल में भी कहने से। तो वो फिर मैंने प्रैक्टिस उसको काफ़ी करना शुरू कर दिया था, दिल में गुस्सा रखना किसी को और दिल ही दिल में उसको बुरा भला कहना और ये वो, तो वो अंदर ही अंदर फिर गंद जमा होना शुरू हो गया था। तो वो फिर इन्फ्लेमेशन की सूरत में बॉडी में जमा हो गया। तो फिर वो जब ज़्यादा हो गया, तो फिर जब ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़ुबान से और हाथों से भी जहर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फिर पहले तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने ये थेरेपी की तो फिर मुझे इससे समझ आया कि वो सारा मेरा अपना ही गंद था अंदर जो मैंने जमा कर लिया था। और बीमार भी मैं तब से ही होना शुरू हो गई थी जब से मैंने प्रैक्टिस की थी। तो उसके बाद फिर मैं ठीक होना शुरू की। हाँ बस यही है। नहीं तो अपना बोलती जा, मैं और उसके बाद फिर इमरान भाई ने मुझे दुआ करवाई थी। तो उन्होंने कहा था कि इमरान सादिक ने जी, कि अभी मेरा वैसे दिल करता था आपसे मिलने को, वैसे इसी नीयत से मैंने उनसे दुआ की थी कि शायद मैंने क्लिनिक पे जाना हो। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं जाना। फिर कुछ बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे उन्होंने इजाज़त दी, तो फिर मैं आपसे मिलने गई थी क्लिनिक पे। फिर कोई एक दो जो मेरी बीमारी थी या डर था कि मुझे लगता था ये नहीं ठीक हुई, ये तो हो ही नहीं सकती, चले दुआ काम करती है लेकिन एक हद तक करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं, दुआ जो है ना वो हर हद तक काम कर सकती है। और पहले मैं काफ़ी मजाक उड़ाती थी लोगों का, जो कहते थे कि दुआ से या कोई किसी की दुआ से मतलब ठीक हो जाता है। तो अगर कोई कहता था कि मैं दुआ से ठीक हो गया हूँ या इस तरह से, तो मैं दिल में कहती होती थी कि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, दुआ से कोई कैसे ठीक हो सकता है। मैं लड़ती थी बाकायदा कि वो अपना साइंस के बॉडी में फिजिकली कोई हार्म है या कोई सर्जिकल इस तरह से है तो वो दुआ से कैसे ठीक हो सकता है। तो फिर जब खुद पे वो सारे एक्सपीरियंस हुए कि वो सारा कुछ दुआ से भी ठीक हुआ था, मेडिसिन से कुछ भी ठीक नहीं हुआ था,
डॉक्टर्स ने क्या बीमारी का क्या नाम रखा हुआ था? डॉक्टर्स ने एक तो सीलिएक था और एक लार्ज इंटेस्टाइन की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी और भी इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज थी। हाँ, और हार्ट बीट और ये वो और भी बड़े इश्यूज। हार्ट बीट भी खराब करती है।